आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोटोजोआ, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव और जोआ मीन्स एनिमल, और मेटाजोआ। ठीक है, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, मेटा मीन्स बिटवीन, जोआ मीन्स एनिमल। प्रोटोजोआ में कैसे एनिमल्स आएंगे? यूनिसेलुलर। ठीक है, मेटाजोआ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ में आएंगे जिनके अंदर जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होगी, जिनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो सब किसके अंदर आएंगे? पैराजोआ के अंदर। यूमेटाजोआ के अंदर वो सारे एनिमल्स आएंगे जिनकी बॉडी टिश्यू की बनी है या फिर ऑर्गन सिस्टम की बनी है। टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर है, वो सब किसके अंदर आएंगे? यूमेटाजोआ के अंदर। तो एनिमल किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। ठीक है, तो एनिमल किंगडम के अंदर हम कौन कौन से फाइलम पढ़ने वाले हैं? जैसा कि हमको पता है कि 5 किंगडम होते हैं, 5 किंगडम में से जो एनिमल किंगडम है एक किंगडम है। इस एनिमल किंगडम को ही हमको जितने भी इसके आगे डिवीजन है, इसके आगे और जो क्लासिफिकेशन है वो हमको पढ़ना है। जैसे कि एनिमल किंगडम के बाद जो फाइलम है वो है पोरीफेरा हमको पढ़ना है। ठीक है, नाइडेरिया, टीनोफोरा या टीनोप्लेना, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलेमिन्थीज और एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा। ये तो हो गए हमारे इनवर्टिब्रेट, यानी कि जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगी। जैसे हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, स्पाइन होती है, अगर जिनके अंदर नहीं होगी उनको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना है, ये थोड़े से मुश्किल हैं, इनको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन जो भी जितने भी ये एनिमल है इनको हमने मोस्टली मतलब जैसे कि पोरीफेरा है, नाइडेरिया है, हमने मतलब क्योंकि ये सारे सी वाटर में होते हैं, मरीन एनिमल्स हैं, तो हमने इनको देखा नहीं है प्रॉपरली, तो इसलिए इनको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो भी वर्टिब्रेट हैं, जैसे कि फिशेस है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनको हमने देखा है, तो इनका जो जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इनको पढ़ने में हम आसानी होती है और हम आसानी से पढ़ पाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, और इनके अंदर जो भी फीचर्स हैं इनके, वो भी हमको नहीं पता होते हैं कि मतलब क्या देखना है, ये क्या है, नई नई चीज़ें होती हैं इनके अंदर, तो इनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेट को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट। तो इन सभी एनिमल को पढ़ने से पहले हमको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए, यानी कि इनको सभी को पढ़ने से पहले हमें वो बातें मतलब जाननी ज़रूरी है जिनके बेस पे इनको डिवाइड किया गया है, जिनके बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब इन जो इतने भी ये एनिमल्स हैं इनका लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या ये किस चीज़ से बने हैं। जैसे कि कोई सिर्फ सिंगल सेल से बना है, या फिर कोई सिर्फ टिश्यू से बना है, या फिर कोई सिर्फ ऑर्गन से बना है, सिंपल ऑर्गन है, या फिर कोई बहुत सारे ऑर्गन के कोऑर्डिनेशन से मिलके बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा होता है? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बनी है उन्हें हम क्या बोलेंगे? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि पोरीफेरा के अंदर होता है। ठीक है, मतलब बॉडी सेल से मिलके बनी है। बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ठीक है, दूसरा है
टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब बॉडी टिश्यू से मिलके बनी है, टिश्यू से बनी है ओनली। और तीसरा है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी सिर्फ ऑर्गन से मिलकर बनी है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन का इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स, किडनी है, लिवर है, ये सब कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो चौथा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बनी है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनी है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो बॉडी है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं सभी जितने भी एनिमल्स हैं, हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, तो एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल हैं, ठीक है, उन सब का हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी सभी एनिमल्स में अलग अलग है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और एक है कंप्लीट, एक है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, ओनली वन ओपनिंग, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ही, अगर मान लो बॉडी है तो बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग है, ठीक है, इंजेशन के लिए, ठीक है, फूड को एंटर करने के लिए और फूड को जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए, दोनों के लिए सिंगल ओपनिंग है, ठीक है। तो ऐसे जो जिनके अंदर भी इस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। दूसरा है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी कि जिनके अंदर दो ओपनिंग होंगी। अगर जो फूड को एंटर करने के लिए और जो वेस्ट मटेरियल, जो एब्जॉर्प्शन के बाद, फूड के डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है उसको निकालने के लिए अलग ओपनिंग होगी, तो उसको हम बोलेंगे कि ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। जहाँ पर दो ओपनिंग है, अलग अलग ओपनिंग है, ठीक है, वो क्या है, कंप्लीट। और जहाँ पर सिर्फ एक ही ओपनिंग है दोनों काम के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर क्या है, टू ओपनिंग सेपरेट फॉर इंजेशन एंड इजेक्शन ऑफ वेस्ट, ठीक है, फॉर इंजेशन ऑफ फूड और इजेक्शन ऑफ वेस्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉडी प्लेन। अब इनका बॉडी प्लेन कैसा है, बॉडी प्लेन, ठीक है। तो बॉडी प्लेन कैसा है, जैसे कि अगर मान लो मैंने बताया कि सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर जो उनका बॉडी प्लेन कैसा होगा, सेलुलर एग्रीगेट्स, मतलब बहुत सारी सेल इकट्ठी हुई हैं, तब क्या बनी है, पूरी बॉडी बनी है, ठीक है। मान लो जैसे कि ये बहुत सारी सेल्स हैं, ये इकट्ठी हुई, फिर क्या बनी है, बॉडी बनी है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और इनके अंदर क्या है, इनका बॉडी प्लेन कौन सा है, सेलुलर एग्रीगेट्स, ठीक है। बॉडी इज मेड अप ऑफ एग्रीगेशन ऑफ मैनी सेल्स, ठीक है। दूसरा है ब्लाइंड सैक। तो ब्लाइंड सैक में क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वहाँ पर सिंगल ओपनिंग है, यानी कि दूसरी साइड से वो बंद है, तो उसे हम बोलेंगे ब्लाइंड सैक, ठीक है, ओनली सिंगल ओपनिंग, क्लोज्ड
फ्रॉम अदर एंड, यानी कि दूसरे एंड से बंद है। ठीक है, मान लो जैसे कि ये एनिमल है तो ये वाली एक ओपनिंग है, यहीं से इंजेक्शन हो रहा है, यहीं से ही इजेक्शन हो रहा है, और इस साइड से ये क्या है, बंद है, ब्लाइंड है। ठीक है, तो ऐसे बॉडी प्लेन को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक। ठीक है, उसके बाद है ट्यूब विद इन ट्यूब। बॉडी प्लेन कौन सा है, तीसरा, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, यानी कि ट्यूब के अंदर ट्यूब है। एक तो हमारी मान लो ये अर्थवर्म है कोई, ये मान लो अर्थवर्म है। ठीक है, ये अर्थवर्म है, इसके अंदर दो ओपनिंग है, तो ये अर्थवर्म है। एक तो ये इसकी ट्यूब हो गई, इसकी बॉडी ट्यूब हो गई। इस ट्यूब के अंदर एक और इसका ये माउथ है मान लो, और ये इसके अंदर ये इसका गट है, और इसकी ये क्या है, इजेक्शन के लिए ये एनस है। ठीक है, यहाँ पर माउथ है, ये एनस है। तो एक तो ये वाली बॉडी हो गई इसकी, ये एक ट्यूब है, और दूसरा इसकी जो गट है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो भी क्या है, एक ट्यूब है। तो ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है, तो इसे हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो ओपनिंग है, टू सेपरेट ओपनिंग्स। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे सिमेट्री, यानी कि बॉडी जितने भी एनिमल्स हैं एनिमल किंगडम के अंदर, उनकी सिमेट्री क्या है। कुछ के अंदर सिमेट्री होती है, कुछ के अंदर सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, और कौन कौन से टाइप की सिमेट्री होती है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री क्या होती है, मतलब हम उनको जब डिवाइड करते हैं तो कैसा आता है। ठीक है, मतलब किसी के अंदर कोई असिमेट्री होती है, यानी कि अगर हम किसी को बीच से डिवाइड करते हैं, किसी भी प्लेन से डिवाइड करते हैं, तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या है, कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अगर बाईलैटरल सिमेट्री है या फिर रेडियल सिमेट्री है, तो वही सब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है देखो ए सिमेट्री। ए सिमेट्री यानी कि कोई सिमेट्री नहीं है, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। ठीक है, या मान लो ये कोई स्पॉन्ज है। ठीक है, ये कोई स्पॉन्ज है, अगर मैं इस स्पॉन्ज को अगर मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ, बीच में से काटता हूँ, तो ये वाला जो हाफ है, ये वाला जो हाफ है, दोनों एक जैसे नहीं होंगे, मतलब एक दोनों सेम नहीं है। ये अलग है ये वाला हाफ, और ये वाला हाफ कैसा है, अलग है। तो यहाँ पर क्या है, ये असिमेट्री है, कोई सिमेट्री नहीं है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तब भी ये दोनों साइड अलग हो जाएंगी, कहीं से भी मैं काटता हूँ तो ये क्या होगा, दोनों साइड अलग अलग हो जाएंगी, कोई भी सेम नहीं होगी। तो वहाँ पर अगर कोई बॉडी को दो इक्वल हाफ में, इक्वल मतलब बराबर, अगर दो इक्वल हाफ में अगर हम नहीं काट सकते, तो वहाँ पर क्या होती है, असिमेट्री होती है। उसके बाद है असिमेट्री। असिमेट्री के बाद रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री में जो बॉडी है उसको एक सेंट्रल एक्सिस से अगर हम जाते हुए किसी भी प्लेन से काटेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। देखो यहाँ पर देखो, अगर मान लो ये कोई बॉल है, ठीक है, या फिर कोई एनिमल है, ठीक है, मान लो ये इकानोडर्मेटा में क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, तो जो इकानोडर्मेटा का कोई एनिमल है, तो ये बीच में से अगर मान लो मैं यहाँ से जाता हुआ अगर मैं एक डिवाइड करता हूँ बीच इस सेंटर में से जाते हुए, तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गए, दोनों इक्वल हैं। ये वाला भी सेम है, ये साइड वाला और ये साइड वाला दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं इस साइड से, इस प्लेन से बीच में से अगर मैं काटता हूँ, ठीक है, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। तो सेंटर में से जाते हुए अगर हम किसी भी प्लेन से काटते हैं, ठीक है, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, किसी भी प्लेन से काटें, तो क्या होगा, बॉडी क्या होगी, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। ठीक है,
बॉडी कैन बी डिवाइडेड into two equal half from central axis through any plane। अगर किसी भी प्लेन से हम जाते हुए, सेंटर से जाते हुए अगर हम किसी भी प्लेन से काटते हैं तो क्या होगा, बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि इकोनोड्रोमेटा के एनिमल होते हैं, स्टारफिश है या फिर एकाइनस है, इनमें क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। और एक नेक्स्ट क्या है, बाईलैटरल सिमेट्री। बाईलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो बाईलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, सिर्फ एक ही प्लेन से, एक ही एक्सेस से जब कोई बॉडी को हम डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है, तो ह्यूमन बॉडी में क्या है, अगर हम बीच में से सिर्फ एक ही एक्सेस से काटेंगे तभी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। ठीक है, तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, बाईलैटरल सिमेट्री। ठीक है, मान लो कोई इंसेक्ट है, ठीक है, तो अगर मान लो अगर हम इसको बीच में से जाते हुए यहाँ से काटेंगे, बीच में से जाते हुए, तो क्या होगा, बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, ये भी इक्वल हाफ होगा और ये भी इक्वल हाफ होगा। तो ऐसे एनिमल जिनको सेंट्रल एक्सिस से बीच में से जाते हुए हम काटते हैं तो बॉडी क्या होती है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है, सिर्फ एक ही एक्सिस से डिवाइड होती है। ठीक है, तो लिख लो इसमें, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस थ्रू ओनली वन प्लेन। ठीक है, तो ये हमारी तीन सिमेट्री हो गई, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाईलैटरल सिमेट्री। ठीक है, एक और पढ़ लो, एक होता है बाई रेडियल सिमेट्री, ये तुमको मिलेगा टीनोप्लेना में। तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी को सिर्फ दो एक्सेस से हम काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाईलैटरल में क्या है, सिर्फ एक ही प्लेन से काटेंगे, लेकिन सेंटर में से जाते हुए अगर दो प्लेन से हम काट सकते हैं तो वहाँ पर क्या होगी, बाई रेडियल सिमेट्री होगी। वो जब हम टीनोप्लेना पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर आएगा। ठीक है, वो सिर्फ वहीं पर होता है, एक ही फाइलम में। ठीक है, तो उसके बाद सिमेट्री पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे ठीक है, सिमेट्री के बाद हम पढ़ेंगे सीलोम, कि सीलोम कौन कौन सी होती हैं, सीलोम या फिर बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब बॉडी के अंदर स्पेस। तो हमारे जितने भी ऑर्गन हैं सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हमारी ये बॉडी की वॉल है, तो बॉडी की वॉल और जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, जहाँ पर फूड जा रहा है, जो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बीच में एक स्पेस है, उसी को हम बोलते हैं बॉडी कैविटी या फिर सीलोम। तो सीलोम के अंदर क्या होता है, सीलोमिक फ्लूइड होता है, सीलोमिक फ्लूइड। ठीक है, और सीलोम इज लाइंड बाई मेसोडर्म। ठीक है, दोनों साइड से क्या होती है, मेसोडर्म होती है, ये अभी समझ में आएगा। अगर मान लो अभी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सीलोम क्या होती है, दोनों साइड में सीलोम होती है, सीलोमिक फ्लूइड होता है। ठीक है, और सीलोम जो है तीन टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक एसीलोम। ठीक है, अगर सीलोम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एसीलोम, स्यूडोसीलोम अगर फॉल्स सीलोम है, और एक यूसीलोम अगर ट्रू सीलोम है। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, इनके अंदर डिफरेंस पढ़ना है। एसीलोम में सीलोम नहीं है तो है क्या, तो यहाँ पर क्या होता है, बीच में क्या होती है, एक सॉलिड मेसोडर्म होती है, बीच में कैविटी नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे बाहर क्या होती है, मान लो ये बॉडी है, ठीक है,
तो सबसे बाहर मान लो ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म, एक्टो मीन्स बाहर, अंदर सबसे ये गट है, ठीक है। तो गट के आसपास यहाँ पर ये एंडोडर्म है, एंडोडर्म। लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है, बीच में यहाँ पर क्या होती है, सॉलिड मेसोडर्म होती है, ये सॉलिड होती है, ठीक है। यहाँ पर टिश्यू होता है, सॉलिड होती है ये पूरा, ठीक है। यहाँ पर कैविटी नहीं है, तो यहाँ पर क्या भरा होता है, यहाँ पर होता है पैरेनकाइमल टिश्यू, पैरेनकाइमल टिश्यू भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या है, सॉलिड मेसोडर्म है, सॉलिड मेसोडर्म, ठीक है। एसीलोम मीन्स सीलोम एब्सेंट सॉलिड मेसोडर्म विद पैरेनकाइमल टिश्यू, ठीक है। सीडोसीलोम में क्या होता है, सीडोसीलोम में होगा सबसे बाहर होगी एक्टोडर्म, ठीक है, सबसे अंदर होगी मेसोडर्म, और जो बीच में जो सबसे अंदर होगी एंडोडर्म, बीच में क्या होगा, पाउचेस के फॉर्म में ऐसे इस तरीके से मेसोडर्म प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये रही मेसोडर्म, पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये क्या है, एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, और ये क्या है, मेसोडर्म इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस, ठीक है। पाउचेस हैं ये किसके, मेसोडर्म के। तो यहाँ पर ये है सीलोम, तो यहाँ पर जो सीलोम है वो पूरी तरीके से नहीं बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फॉल्स सीलोम है, ये फॉल्स सीलोम, मेसोडर्म प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस। तो पाउचेस के फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, मेसोडर्म प्रेजेंट है। लेकिन यूसीलोम में क्या होगा, यूसीलोम में ट्रू सीलोम होगी, यानी कि अगर मान लो ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म अंदर क्या है, एंडोडर्म है, ठीक है। बीच में क्या होगा, दोनों साइड में यहाँ पर ये वाली क्या होगी, ये एक्टोडर्म के नीचे क्या है, ये मेसोडर्म है, ठीक है, ये मेसोडर्म की लेयर है। और जो एंडोडर्म है उसके ऊपर क्या है, मेसोडर्म है, ठीक है। इन दोनों की बीच में जो कैविटी बनी है वो ट्रू सीलोम है। ये जो कैविटी बनी मेसोडर्म से दोनों मेसोडर्म के बीच में क्या है, जो कैविटी है वो ट्रू सीलोम है, ये है सीलोम। बाहर एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म है, ठीक है। और ये वाली बोथ दोनों क्या है, ब्लू मेसोडर्म, ये भी मेसोडर्म है, और इसके अंदर ये भी मेसोडर्म है। तो यूसीलोम क्या होती है, कैविटी फॉर्म्ड बाय मेसोडर्म, ठीक है। मेसोडर्म से जो कैविटी बनी है इन दोनों के मेसोडर्म के बीच में जो कैविटी है वो क्या है, ट्रू सीलोम, यानी कि यूसीलोम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक और पॉइंट, सीलोम इज कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है। यानी कि जो सीलोम है, जो कैविटी है, दोनों तरफ से क्या है, दोनों तरफ से मेसोडर्म है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं यूसीलोम। अब जो यूसीलोम है, यूसीलोम दो टाइप की होती है, ठीक है। जब बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो डेवलपमेंट में जो मेसोडर्म है, जो कैविटी है, जो कैविटी किस तरीके से फॉर्म हो रही है, तो उसके बेस पे जो सीलोम है, जो यूसीलोम है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर एक साइजोसीलोम और दूसरा एंटेरोसीलोम, ठीक है। साइजोसीलोम में क्या होता है, जो मेसोडर्म पहले साथ में होती है, बाद में अलग अलग हो जाती है। यानी कि जो सीलोम है
वो इनके स्प्लिट होने से बनती है, यानी कि उनके अलग अलग होने से बनती है। ठीक है, सीलोम इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। ठीक है, साइटोसीलोम में क्या होगा, सीलोम इज फाउंड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, यानी कि मान लो यहाँ पर ये एक मेसोडर्म की लेयर है, ठीक है, दूसरी लेयर ये वाली, दूसरी एक लेयर है, दोनों क्या है, मेसोडर्म है। ठीक है, बाद में जब डेवलपमेंट हो रहा होगा तो ये वाली लेयर अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। ठीक है, एक एक्टोडर्म के नीचे आ जाएगी जैसा मैंने भी बताया था, और एक एंडोडर्म के ऊपर चली जाएगी, फिर बीच में क्या बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी। तो अगर इस तरीके से अगर कैविटी बन रही है अलग अलग होने से, तो वहाँ पर क्या होगा, यूसीलोम, साइटोसीलोम। ठीक है, अब ये बीच में कैविटी बन गई, ये रही कैविटी, और ये दोनों क्या हो गई, अलग अलग हो गई, पहले साथ में थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये है जो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से जो कैविटी बन रही है वो हमारी क्या हो गई, साइटोसीलोम। ठीक है, दूसरा है एंटेरोसीलोम, एंटेरोसीलोम। ठीक है, एंटेरोसीलोम में क्या होता है, यहाँ पर स्प्लिट होने से बन रही है, वहाँ पर जब डेवलपमेंट हो रहा होता है बॉडी का, तो जो जर्म लेयर होती है हमारी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तो वहाँ पर जो मेसोडर्म है वो डायरेक्टली होलो कैविटी बनाती है। तो सीलोम इज फॉर्म्ड बाय डायरेक्टली एज होलो कैविटी। ठीक है, तो डायरेक्टली एज ए होलो कैविटी क्या बन जाती है, एक कैविटी बन जाती है डायरेक्टली जब डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंटेरोसीलोम। साइटोसीलोम अगर दो मेसोडर्म अगर साथ में है, बाद में अलग अलग होती हैं, तो साइटोसीलोम। अगर डायरेक्टली होलो कैविटी बनती है तो वहाँ पर क्या होगा, एंटेरोसीलोम। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जब जितने भी एनिमल हैं उन सभी एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है। हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो हमारे अंदर जो ब्लड है हमारा, वो वीन्स के जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं उनके अंदर, कुछ के अंदर ब्लड वेसल होती नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आर्थ्रोपोडा है, कॉकरोच है, तो कॉकरोच में सिर्फ हार्ट्स होते हैं, ट्यूबुलर हार्ट्स होते हैं, और उनकी जो बॉडी का जो फ्लूइड है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है ब्लड के। ठीक है, जो टिश्यूज़ हैं डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, तो वहाँ पर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है कॉकरोच के अंदर। और हमारे अंदर कैसा है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दो टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज, ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। इनमें क्या होगा, ब्लड वेसल क्या होगी, एब्सेंट होगी, ब्लड वेसल्स एब्सेंट। इनमें क्या होगा, प्रेजेंट होगी। ठीक है, अगर ब्लड वेसल प्रेजेंट है तो ब्लड कहाँ रहेगा, ब्लड वेसल के अंदर। अगर ब्लड वेसल है ही नहीं तो ब्लड कहाँ रहेगा, जो भी उनका फ्लूइड होगा, बॉडी फ्लूइड होगा, वो कहाँ रहेगा, वो डायरेक्टली ऐसे ही घूमेगा ब्लड उनकी कैविटी में। तो जो इनके अंदर जैसे कि कॉकरोच है, उनके अंदर हीमोसील जो उनकी कैविटी होती है, हीम और सील मतलब कैविटी, हीम मतलब ब्लड, ब्लड की जो कैविटी है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है हीम और लिम्फ, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है उनके जो टिश्यूज़ के, तो वहाँ पर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन जिनके अंदर ब्लड वेसल के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है वहाँ पर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ब्लड, और हम लिख सकते हैं बॉडी फ्लूइड इज इन डायरेक्टली कांटेक्ट विद द टिश्यूज। ठीक है, ब्लड सर्कुलेट्स इनसाइड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर कैसा होगा, यहाँ पर कम होगा। जो अगर ब्लड वेसल के अंदर सर्कुलेट हो रहा है तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर कैसा होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर, मैमल्स के अंदर। ठीक है, इनका एग्जांपल कॉकरोच के अंदर, इंसेक्ट के अंदर क्लोज्ड होता है। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर, अर्थवर्म के अंदर वो क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब देखो मेटामेरिज्म,
मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म मीन्स सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, ठीक है। तो जो अर्थवॉर्म होते हैं, अर्थवॉर्म में क्या है, अर्थवॉर्म में जो सेगमेंटेशन होती है वो, यहाँ पर देखो ये डायग्राम है अर्थवॉर्म का, यहाँ पर बाहर से हमको सेगमेंटेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। बाहर से बॉडी सेगमेंटेड है और अंदर से भी क्या होती है, जो हर एक सेगमेंट है उन हर सेगमेंट के अंदर क्या होता है, अलग अलग नेफ्रीडिया, अलग अलग मसल्स, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो जिनके अंदर अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स होंगे हर सेगमेंट के अंदर, और सारे के सारे सेगमेंट एक कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, तो ऐसे सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म, ठीक है। और जिनके अंदर सिर्फ बाहर से ही हमको लगेगा कि बॉडी सेगमेंट में डिवाइड है, लेकिन अंदर से, जैसे कि मैंने मेटामेरिज्म के अंदर बताया, अगर अंदर से सेगमेंटेशन नहीं है, अंदर से बॉडी डिवाइडेड नहीं है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्यूडो मेटामेरिज्म, जो कि इसके अंदर होगा टेपवर्म के अंदर, ठीक है। तो मेटामेरिज्म क्या है, बॉडी डिवाइडेड इनटू मैनी सेगमेंट्स इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, ठीक है। every segment contains their organs like nephridia, muscles, etc, ठीक है। all segments works in coordination, ठीक है। तो बाहर से बॉडी डिवाइड होगी, अलग अलग सेगमेंट देख सकते हैं हमको आराम से, और अंदर से भी उनकी बॉडी क्या होगी, डिवाइडेड होगी, ठीक है। अंदर से हमें सेगमेंट देख सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये सेगमेंट है, अंदर से इस तरीके से यहाँ पर उनके नेफ्रिडिया और मसल्स होंगे, अंदर से भी होंगे और बाहर से भी दिखेगी हमें, ठीक है। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रू मेटामेरिज्म है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ बाहर से हमको दिख रही है, सिर्फ मान लो यहाँ पर इसके अंदर बाहर से हमको दिख रही है इनके अंदर, ठीक है, ये क्या है, टेपवर्म, इनके अंदर बाहर से दिख रही है, अंदर से नहीं है, और जो उनके सेगमेंट होते हैं वो कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्यूडो मेटामेरिज्म, स्यूडो मेटामेरिज्म। segmented body externally, not internally, no coordination between segments, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दो टाइप का होता है, डेवलपमेंट दो टाइप का है, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, जैसे कि हमारे अंदर क्या होता है, जैसा ही न्यूबॉर्न होता है वैसा ही एडल्ट दिखता है, मतलब कोई मॉर्फोलॉजी के अंदर बाहर से एक्सटर्नली कोई चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम बटरफ्लाई को देखेंगे तो बटरफ्लाई में पहले एग होता है, एग में से लार्वा निकलता है, लार्वा के बाद वो प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद वो एडल्ट बनता है। तो वहाँ पर हर स्टेज में मतलब बॉडी एकदम अलग दिख रही है, हम पहचान नहीं सकते कि ये बाद में जाके बटरफ्लाई बनेगा। लेकिन जिनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उनको हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है और ये मतलब बड़ा होकर कैसा बनेगा, डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, बॉडी रिजेंबल्स एज एडल्ट, नो डेवलपमेंटल
स्टेजेस लाइक लार्वा, प्यूपा एट्सेट्रा। ठीक है, लेकिन जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसमें क्या होगा, उसमें लार्वा, ये लिख लो पहले, बॉडी डज नॉट रिजेंबल लाइक एडल्ट। ठीक है, इसमें दे हैव मैनी डेवलपमेंटल स्टेजेस लाइक लार्वा, प्यूपा। ठीक है, एग लिख लो, एग, लार्वा, प्यूपा, उसके बाद एडल्ट। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, ठीक है, मॉस्किटो, मतलब मोस्टली बहुत सारे सभी इंसेक्ट हैं। आर्थ्रोपोडा में मेनली क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मैमल्स हैं जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, उन सब में क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। उसके बाद देखो नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है? ठीक है, तो नोटोकॉर्ड क्या है, ये रही नोटोकॉर्ड, यहाँ पर ये क्या है, नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड कैसी होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो बाद में जाके क्या बनाता है, विच फॉर्म्स वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम बनाता है बाद में जाके, अगर मान लो, जैसे मान लो ये कोई डेवलपिंग एम्ब्रियो है, मैमल्स का ही मान लो, तो उसके अंदर स्टार्टिंग में पहले नोटोकॉर्ड होगी, वो नोटोकॉर्ड बाद में जाके क्या बन जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, जो नर्व कॉर्ड क्या बन जाएगी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाएगा, जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ रहेगी, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो नोटोकॉर्ड क्या होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेसोडर्म ओरिजिन का है। तो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट। जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट।